हाय एवरीबॉडी, दिस इज शालू हेयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके मेडिवल हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसके पहले हमने आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो उम्मीद है कि वो वीडियोस आपने देखे होंगे और पसंद भी किए होंगे। तो आज हम उसके आगे ही इसको कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। शालू वाजपेयी नेम से है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, तो यहाँ पे आज का हमारा पहला सवाल क्या है कि तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने जो आपके चांदी के सिक्के होते हैं ना, उसके स्थान पर जो तांबे के सिक्के उसको चलवाया था। तो यहाँ पे वो कौन हो जाएंगे? आपके मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने 1330 में जो दिल्ली के सुल्तान ने आपके सांकेतिक जो सिक्के उसको यहाँ पे चलवाया था। और यहाँ पे देखिए, इन्होंने आपके पीतल हो गया, तांबे हो गए, इसके सिक्के ढाले गए, जिनकी जो कीमत थी ना, वो आपके सोने और चांदी के सिक्के के समान थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो सिक्के थे, इनकी कलात्मक जो डिज़ाइन थी उसमें काफ़ी कमी थी। और यहाँ पे जो इसके प्रशासक थे, उन्होंने भी यहाँ पर इसकी डिज़ाइन की सुरक्षा में बचाव के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया था। राइट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यहाँ पे जो बहुत सारे जाली सिक्के होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा भरमार हो गई, और ये जो इनकी योजना है वो सफल नहीं हो पाई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी जो इन्होंने पूरी योजना बनाई थी वो सफल नहीं हो पाई थी। और ये किसने बनवाया था? ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा सवाल है वो ये है कि जो खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैयद वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैयद वंश हो जाएगा, जो आपके दिल्ली सल्तनत के चौथे वंश यानी कि सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने 1440 में की थी। और यहाँ पे देखिए, ये इस वंश में की स्थापना तैमूर के आक्रमण और तुगलक वंश के पतन के बाद की गई थी। जो आपके खिज्र का है वो तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक के अधीन मुल्तान के गवर्नर भी थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चांदी का सिक्का यानी कि टंका जो है वो किसने चलवाया था? तो ये आपके इल्तुतमिश ने चलवाया था। क्या चलवाया था? चांदी के सिक्का जो टंका है उसको आपके इल्तुतमिश ने चलवाया था। और यहाँ पे देखिए, इल्तुतमिश ने जो चांदी का टंका और तांबे के जित्तल के रूप में दिल्ली सल्तनत के दो सिक्के जारी किए थे। ठीक है, दो सिक्के जारी किए थे। कौन से? चांदी का टंका और तांबे के जित्तल के रूप में। और यहाँ पे जो इल्तुतमिश है, उन्होंने आपके जो शुद्ध अरबी सिक्का है उसको यहाँ पे जारी करने वाले आपके पहले शासक थे। तो ये कौन थे? आपके इल्तुतमिश जी थे। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो नेक्स्ट हमारा सवाल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कुतुब जो मीनार है उसके पास स्थित मेहरोली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शंस में क्वेश्चंस दे रखे थे, तो उसमें ये ऑप्शन था, तो इसको आप टिक करके आएंगे। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये फिर से आपके अमीर खुसरो जी के बारे में क्वेश्चन है कि जो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो हैं, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? तो यहाँ पे देखिए, इल्तुतमिश को छोड़ करके ये सबके थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है? थर्ड है, ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जो अमीर खुसरो हैं उनका टाइम पीरियड कितना था? आपके 1253 से लेके 1325 आपकी अमीर खुसरो जी का टाइम पीरियड था। और इन्होंने आपके जो अलाउद्दीन खिलजी हो गए, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन जलालुद्दीन खिलजी के समकालीन थे। और यहाँ पे इन्होंने आपके बलबन के भतीजे मलिक छुज्जू और बाद में बलबन की शासनकाल में जो दरबारी कवि के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करी थी। और बाद में इन्होंने आपके जो खिलजी अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ पे जो जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल का इतिहास लिखा था। तो ये किसने किया था? आपके अमीर खुसरो जी ने किया था। तो ये काफ़ी अमीर खुसरो के बारे में काफ़ी चीज़ें आती एग्जाम्स में आपके, तो आप इसको अवॉइड नहीं करेंगे। अगर आपको इनका कोई भी क्वेश्चन दिखता है तो आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए, जो यहाँ पे गोल गुम्बद है वो क्या है? तो यहाँ पे देखिए, जो गोल गुम्बद है वो आपके मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। जो गोल गुम्बद है वो बीजापुर के सुल्तान जो है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये मकबरा बीजापुर कर्नाटक जो कि भारत में स्थित है वहाँ पर है। और इसका निर्माण जो है वो आपके दाबुल यानी कि वास्तुगर जो है उन्होंने आप पे 1656 में इसको बनाया था। और इसका जो निर्माण है वो आपके दक्कन वास्तुकला के अनुसार किया गया था।
तो ये इंपॉर्टेंट है। ये गोल गुंबद का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आएगा तो आप क्या बताएंगे, ये आपके मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब यहाँ पर देखिए जो आपकी दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय भाषा क्या थी, तो यहाँ पे इनकी जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी, आपकी फारसी थी। जो दिल्ली सल्तनत के दौरान यहाँ पे जो इस्लाम है वो आपका इनका आधिकारिक धर्म था, और जबकि जो फारसी थी वो इनकी दरबारी भाषा थी, दरबारी भाषा थी। और जो फारसी है, ठीक है, वो इनकी आधिकारिक भाषा थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये जल्दी पूरे भारत में काफ़ी प्रसिद्ध यानी कि प्रचलित हो गई थी। हालांकि जो और सारी लैंग्वेजेस थी, जैसे आपकी अरबी हो गई, हिंदी हो गई, ये भी आपकी भाषा जो थी वो बोलने में प्रयुक्त की जाती थी, यानी कि यूज़ की जाती थी। लेकिन आपसे अगर पूछेंगे कि दिल्ली सल्तनत की राज की भाषा क्या थी, तो आप क्या बताएंगे, फारसी को बताएंगे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहाँ पे देखिए जो आपका चंचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे देखिए अरब है। तो यहाँ पे जो आपके चंचनामा है उसमें आपके फतेहनामा सिंध के रूप में इसको जाना जाता है, और यहाँ पे सिंध के इतिहास विशेष रूप से चंच राजवंश के काल, और जिसमें आपके अरबों ने 8वीं शताब्दी से आरंभ जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में इसको हरा के किया था, ठीक है। और इससे संबंधित इतिहास का वर्णन करने वाली ये आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, कौन सी, चंचनामा है। और यहाँ पे इस पुस्तक को जो काजी इस्माइल द्वारा यहाँ पे अरबी भाषा में लिखा गया था, किसमें, इस्माइल के द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया था, जो आपके सिंध विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा नियुक्त करने वाला एक एलौर का प्रथम काजी था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, किसके बारे में, चंचनामा के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, गाइज यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर रही हूँ, ये एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ नेग्लेक्ट मत करिएगा। सारे क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ के जाइएगा, और इसका मैंने साइड में एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको प्लीज़ अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए जो आपके भारतीय जो इतिहास में जो प्रथम महिला शासक कौन थी, आप सभी जानते हैं वो कौन थी, आपकी रज़िया सुल्तान थी। ये आपकी इल्तुतमिश की पुत्री थी। रज़िया सुल्तान आपकी भारत की प्रथम महिला शासक थी, जिन्होंने आपके 1236 से लेके 1240 तक दिल्ली की सुल्तान थी। यह दिल्ली सल्तनत और जो मुगल काल है उसमें एकमात्र महिला शासक थी। उस बाकी सब तो जेंट्स थे, बाकी ये सिर्फ एक ऐसी थी जो कि महिला शासक थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली, तो यहाँ पे इन्होंने आपकी दिल्ली से देवगिरी बदली। कहाँ से, दिल्ली से देवगिरी बदली। जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उन्होंने आपके 1327 में अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का आदेश दिया। जो दौलताबाद है ना, इसको हम लोग देवगिरी भी बोलते हैं। आप जब एग्जाम में जो क्वेश्चंस दिखाएगा उसमें आपको यहाँ पे दौलताबाद की जगह देवगिरी लिखा है, तो देवगिरी को हम लोग मतलब कि दौलताबाद को हम लोग देवगिरी भी के रूप में भी जानते हैं। और वर्तमान में ये कहाँ पर है, आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। देखिए जो राजधानी उसको स्थानांतरित करने का जो निर्णय इसके द्वारा लिए गए सबसे विवादित निर्णयों में से एक था, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो दिल्ली के वासी थे उनको अपने घर को छोड़ करके, अपने घरों की महिलाओं को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, संपत्ति को छोड़ करके यहाँ पे 700 मील दूर दक्षिण की ओर जाने के लिए यहाँ पे बाध्य होना पड़ा था। और 40 दिन की इस यात्रा में कई लोग आपके मारे गए थे और कुछ ही लोग यहाँ पे जीवित बचे थे। तो ये बहुत ही यहाँ पे विवादित दिन का फैसला था, तो ये ध्यान रखिएगा। कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से देवगिरी की राजधानी स्थानांतरित हुई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कि किसने भारत से संबंध में आपके अलब्रूनी का वृत्तांत है, तो यहाँ पे देखिए किताब तारिक अल हिंद यानी कि भारत का इतिहास नामक जो पुस्तक है उसमें आपके अलब्रूनी ने भारत में अपनी यात्रा का वर्णन किया है। और यहाँ पे इन्होंने 1017 में जो महमूद गजनी के साथ ये भारत की यात्रा की थी। और इस पुस्तक में जो अलब्रूनी है उन्होंने आपके धर्म हो गया, ठीक है, इतिहास, भूगोल, भूविज्ञान, गणित, इन सभी के बारे में भारतीय जीवन के लगभग प्रत्येक पहलू का यहाँ पे वर्णन किया है। तो यहाँ पे जो अलब्रूनी है उन्होंने किसके बारे में बताया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका नाम क्या है, किताब तारिक अल हिंद यानी कि भारत का इतिहास बताया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे,
अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कि जो हम्पी किसके लिए जानी जाती है, तो यहाँ पे देखिए ये आपकी विजयनगर की राजधानी है। ये आपकी देखिए जो कर्नाटक में स्थित हम्पी है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और यहाँ पे जो हम्पी हैं उन्होंने आपके 1343 से लेके 1565 तक विजयनगर साम्राज्य की ये राजधानी रही थी। बाद में जो मुस्लिम सन द्वारा यहाँ पे आक्रमण करके इसको नष्ट कर दिया गया। ये एक ओर से जो तुंगभद्रा नदी है और तीनों ओर से रक्षा करने वाले जो सामर्थ पहाड़ी हैं उनसे यहाँ पे घिरी हुई है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हम्पी जो है वो किसके लिए जानी जाती है, तो आप क्या बताएंगे? ये आपकी विजयनगर की राजधानी जो कि आपके कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो ये दोस्तों आज हमने आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया। उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ यहाँ पे जानने को मिला होगा। तो यहाँ पे अगर आपको इस वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपना जो फीडबैक है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जैसा भी हो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, कीप लर्निंग।